ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे के बाद अब कुछ ही चंद घंटे बचे हुए, यानी इस दौरे को लेकर के उससे पहले ही नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने की कोशिश की है। नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया है। आईईडी ब्लास्ट कोलीबेड़ा थाना क्षेत्र के गट्टाकाल के जंगलों में किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा होना है। कुछ ही चंद घंटे बचे हुए हैं इस दौरे को लेकर। खासा उत्साह छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। पीएम ने खुद इसको लेकर ट्वीट भी किया है और छत्तीसगढ़ के इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ वासियों से साफ तौर पर कहा है कि मेरा परिवार इस बार बेहद खुश है कि वो बीजेपी को जिताने वाला है। और ऐसे में उससे पहले ही जो नक्सली हैं उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। नक्सल के गढ़ में बीजेपी लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है और ऐसे में नक्सल के गढ़ में आज गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी को लेकर उससे पहले ही आईडी ब्लास्ट कर हमला करने की कोशिश की गई। सर्चिंग जो अभियान जारी था उसमें इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सर्चिंग पर निकली बीएसएफ की टीम पर यह हमला किया गया है। आईडी ब्लास्ट से यह हमला हुआ है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम साय विजय संकल्प शंखनाद महारैली कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से खास बातचीत भी की है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के लोकसभा नारायणपुर छोटे आमाबल गांव में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री के साथ है। उनकी रैली बहुत सफल और बहुत प्रभावी प्रदेश में होने वाली है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है। इसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है। सब विश्वास करते हैं और उनका ये रैली बहुत सफल रहेगा और बहुत प्रभावी रहेगा। आज बस्तर कर्नाटक के बलारी में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने शहर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5.6 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। वहीं 3 किलो सोना जब्त किया। आपको बता दें कि आभूषण दुकान के मालिक नरेश के घर से भारी नकदी बरामद की गई है। साथ ही आभूषण भी इस मौके पर बरामद किए गए। नोटों का अंबार आप देख पा रहे हैं गड्ढियों के रूप में नजर आ रहा है। पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ में लगातार जुट गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां साफ तौर पर नोटों का अंबार सजा हुआ है, जिसकी जानकारी गिरफ्तारी के बाद आप पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। सोने के आभूषण भी यहां पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आभूषणों के साथ सोने के ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और पैसों की गड्डियां देखिए। नकदी भी बरामद हुई है। नकदी के साथ साथ सोने के आभूषण भी इस में बरामद किए गए हैं छापेमारी में। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार छापेमारी हो रही है और ऐसे में 500 की गड्डियां ये आप देख पा रहे हैं। नोटों की गड्डियां पुलिस ने छापेमारी के दौरान धरपकड़ में पकड़ी हैं। और ये देखिए सोने चांदी के आभूषण जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गिरफ्तार किए गए युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के जरिए दरअसल ये छानबीन की जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन धन का उपयोग ना किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए बलारी में यह बड़ी पुलिसिया कार्रवाई हुई है। पुलिसिया कार्रवाई में और ये धन कुबेरों के पास से धन बरामद किए गए इस छापेमारी में और साथ ही साथ सोने चांदी के आभूषण भी इस पर बरामद किए गए हैं, जो तस्वीरों में आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं।
फ्लाइंग स्क्वाड टीमों और आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी टीमों और पुलिस ने अपना ध्यान ऑनलाइन पार्सल, निजी और सरकारी कोरियर सेवाओं और कार्गो कार्यालय पर केंद्रित किया है, ताकि धन और मुफ्त ड्रग्स, शराब और अन्य कीमती धातुओं के प्रवाह को रोका जा सके। वहीं आगामी आम चुनाव के चलते टीमें अब तक विभिन्न बिंदुओं, अंतर जिला और राज्य सीमा चौकियों पर वाहन जांच कर रही थी। वे राज्य में पार्सल और कुरियर सेवाओं की जांच इस मौके पर कर रही थी। इसी दौरान टीम ने बटाईगुड़ेम रोड पर एक डिलीवरी पॉइंट पर एक पार्सल की जांच की और अंदर 22 लाख राशि जब्त कर ली है। पुलिस ने हिरासत में व्यक्ति को लेकर पूछताछ तेज कर दी है। तो ये घटना आप देख पा रहे हैं, चुनाव से पहले एकाएक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। इन धनों का उपयोग किया जाने वाला था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साफ तौर पर पकड़ा है और तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के लिए रवाना। तो साफ तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम साय विजय संकल्प शंखनाद महारैली कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर लोकसभा के नारायणपुर छोटे आमाबल गांव में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे और इस महारैली में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री के साथ है। उनकी रैली बहुत सफल और प्रभावी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर के छोटे आमाबाल में एक सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बस्तर में लगभग 5000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। बीजेपी आज सीधा लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के साथ निशाना साधेगी और प्रत्याशी महेश कश्यप के सहयोग में वोट की मांग करेगी। जगदलपुर से चंद्रहास वैष्णव, टीवी 27 न्यूज। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का आज बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने वाला है, उसको लेकर तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता ने भी लिया है और ये तस्वीरें उसी इलाके के हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। दरअसल क्योंकि जिस तरीके का इलाका है और नक्सली प्रभावित इलाका है, तो ऐसे में कोई भी चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी हिस्से को सैनिटाइज किया गया है और ये तस्वीरें उसी पल की हैं। पीएम मोदी के बयान पर डोला सेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीएम को भारत की जनता जवाब देगी, 2024 में इसका जवाब जनता देगी। साथ ही कहा कि हमले पिछले हफ्ते भी चुनाव आयोग के पास गए थे और हमने कहा था कि चुनाव के चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो इस दौरान सभी पार्टियों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सीबीआई, ईडी और आईटी केंद्र सरकार जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है ये ठीक नहीं है। डोला सेन का ये बयान डोला सेन का सामने आया है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा का खासा इंतजाम भी किए थे। प्रशासन ने पूरे मेले इलाके को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में विभाजित किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस मौके पर किए हैं। तो श्रद्धा की डुबकी यहाँ आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।
तो अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। दरअसल भोपाल में हुए घोटाले को लेकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। घोटाले के आरोपी कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। एबीवीपी ने जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। जो भोपाल में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें कुलपति और रजिस्ट्रार के ऊपर एफआईआर भी हुई थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। भोपाल पुलिस या तो उनके साथ सम्मिलित है, जो भी मामला है उनका अभी तक भोपाल पुलिस ने वो गिरफ्तार नहीं की है। इसलिए पूरे प्रदेश में आज हम आंदोलन कर रहे हैं और भोपाल में भी आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है विद्यार्थी परिषद ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम साय विजय संकल्प शंखनाद महारैली कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहीं रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की और इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर लोकसभा के नारायणपुर छोटे आमाबल गांव में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री के साथ है। उनकी रैली बहुत सफल और प्रभावी प्रदेश में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर के छोटे आमाबाल में एक सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बस्तर में लगभग 5000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। बीजेपी आज सीधा लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी के साथ निशाना साधेगी और प्रत्याशी महेश कश्यप के सहयोग में वोट की मांग करेगी। जगदलपुर से चंद्रहास वैष्णव, टीवी 27 न्यूज़। खबर औरैया से सामने आ रही है, जहां गेहूं के खेत में आग लगने से हड़कंप मच जाता है। आग लगने से 35 बीघा गेहूं फसल जलकर खाक हो जाती है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन ये 35 बीघा जो फसल थी वो जलकर खाक हो जाती है। मौके पर पहुंची तहसीलदार ने जांच के बाद पीड़ित किसान को मुआवजा दिलाने की भी बात इस मौके पर कही है। थी दोपहर में हम लोगों को कि खुदरकोट थाने अंतर्गत एक कलारपुर गांव पड़ता है कि वहां खेतों में कुछ फसल में आग लग गई है। सूचना मिलते ही तत्काल जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सीएफओ साहब ने तत्काल 2 गाड़ियां रवाना करी। मौके पर आग बुझा दी गई, काबू पा लिया गया है। फसल का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है और प्रभावित भू सामग्री की सूची तैयार की जा रही है। भोजपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांजा की बड़ी खेप को बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने एक बस में वाहन चेकिंग के दौरान करीब 71 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 तस्करों को इस मौके पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों ही तस्करों से पूछताछ करने में लगातार जुट गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के तहत कश्मीरी पंडितों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा करने के लिए यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मार्गदर्शन सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें नेताओं, राय निर्माताओं और प्रमुख नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता YAIKS के अध्यक्ष पंडित RK भट्ट ने की है। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त श्री अरविंद कारवानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि भी रहे हैं, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल हंगलू पूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी मौजूद रहे हैं। प्रोफेसर AN साधु सम्मानित अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। जिन प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं, बुद्धिजीवियों, विचारकों और राय निर्माताओं ने भाग लिया, उनमें श्री प्राण पंडित सेवानिवृत्त SSP प्रोफेसर BL जुत्सी, श्री कुलदीप पंडित अध्यक्ष थिंकर्स फोरम, डॉक्टर सुशील वट्टल अधिवक्ता PN गोजा, श्री BL जलाई शामिल हैं। BL जलाई इसमें भी शामिल रहे हैं।
कश्मीरी समाज ने आज एक दिन का जो सम्मेलन यहाँ पे इनवाइट किया, जिसमें कश्मीरी पंडित के हर सेक्शन के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सोशल लीडर्स है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस मंथन में यही बात उभर के आ रही है कि कश्मीरी पंडितों का रोल प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में जम्मू कश्मीर में क्या बन रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से संगीन आरोप लगाए। राहुल गांधी पर जमकर बरसते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वायनाड चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई से मदद ली है। अपने बयान में स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का एक गुट चाहता है कि राहुल गांधी को राजनीति से मुक्त कर दिया जाए। और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए। सिरसा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है और उनकी जीत का दावा इस मौके पर किया। सीएम नायब सैनी ने कहा है कि डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से 6 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सिरसा जिला की 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं इस मौके पर सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। तो साफ तौर पर सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तंवर के समर्थन में सीएम का संबोधन हुआ है और 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे अशोक, ये बात कही है मुख्यमंत्री ने। सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके पर तमाम जो जनता उस वक्त सुनने के लिए जुड़ी थी उसको संबोधित करते हुए ये बड़ी बात कही है। अलीगढ़ में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता मुकेश लोधी ने फोन करके समाज अधिकार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार लोधी को नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया। मनोज लोधी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी लिखित शिकायत की, साथ ही एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा है। प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे के विरोध में सीएम एमके स्टालिन के बयान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु के लोगों के प्रति प्यार है कि वो राज्य की प्रगति के लिए बार बार यहां आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का बयान दुखद है, यहां के लोग प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कच्चाथीवू द्वीप के मुद्दे पर डीएमके चुप क्यों है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री देश का एक हिस्सा श्रीलंका को देने के पक्ष में हैं? डीएमके प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। बदायूं से सपा प्रत्याशी घोषित शिवपाल सिंह यादव ने आखिरकार मैदान छोड़ने का ऐलान कर ही दिया। बदायूं से उनके बेटे आदित्य यादव अब चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रविवार को चुनावी सभा में इसकी घोषणा कर दी। शिवपाल ने रविवार को बिसौली विधानसभा क्षेत्र के अहमदगंज की चुनावी सभा में ये घोषणा की है। उनका बयान शाम तक सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा। जिस तरह से बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मोहर लगाई है। क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे हैं? अरे तो लोग पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। मंडला में राहुल गांधी की सभा में मंच पर लगी भाजपा प्रत्याशी की तस्वीर लगते ही इसको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है।
जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे के विरोध में सीएम एमके स्टालिन के बयान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु के लोगों के प्रति प्यार है कि वो राज्य के प्रगति के लिए बार बार यहां आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का बयान दुखद है। यहां के लोग प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे पर आखिर डीएमके चुप क्यों है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री देश का एक हिस्सा श्रीलंका को देने के पक्ष में है? वो बताएं। डीएमके प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। तो तमिलनाडु के लोग पीएम से प्यार करते हैं, इसका जिक्र करते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री हैं, और कच्चा थीवू का मुद्दा भी उठा लिया। छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं मंच की। करती हूँ, हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे दोनों लोकसभा, बस्तर के लोकसभा के प्रत्याशी सम्माननीय महेश कश्यप जी, सम्माननीय कांकेर के प्रत्याशी भोजराज नाग जी, आपसे आग्रह है साल और बस्तर आर्ट नंदी देकर आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।